चला गया। सॉरी अजित भाई, 1 मिनट है। अभी हो जाएगा, सॉरी। मैं हम्म। अभी इसको हम्म। रिकॉर्ड करके फिर मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, तभी आप कर पाएंगे। हाँ हाँ। अभी आप कर सकते हैं वो स्क्रीन शेयरिंग। ओके। तो स्क्रीन शेयर। शेयर आया ना? जी। ओके। तो देखिए, हमने पिछले 2-3 साल का तजुर्बा को इकट्ठा करते हुए, बीमारी अगर आ भी गया है मुर्गी में, अगर नहीं आने के लिए भी एक रेगुलर हम लोग हर्बल पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो मैं 3-4 उपचार बताऊंगा, जैसे अभी उपचार एक दिख रहा है, इस तरह का 4 या 5 उपचार बताऊंगा, जिसको कि हमने बोलता है कि सब तरह का मुर्गी, छोटा चूजा, आप 5 दिन 7 दिन का भी चूजा को भी दे सकते हैं, और 3 महीना 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, मुर्गा मुर्गी अंडा देने वाले, या तो लड़ाई करने वाले, सभी को जैसे दाना पानी एक रेगुलर दिया जाता है, उसी तरीके का ये जो 4-5 हर्बल ट्रीटमेंट है, इसको आपको कैसे व्यवहार करना है ताकि इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बरकरार रहेगा, और उसके साथ साथ ऑलमोस्ट किसी भी तरह का बीमारी नहीं आएगा। और हमने ये तो फिलहाल अभी हम दावा ये नहीं कर रहे हैं कि टीका भी नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आप लोग अगर इसको रेगुलरली अच्छा तरह से प्रयोग करें तो कुछ जगह में आगे चल करके ये भी समझ में आ सकता है कि टीका का भी जरूरत नहीं हो सकता है। लेकिन अभी हम उसको टीका को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृमि इसको अगर करेंगे तो कृमिकरण करने का जरूरत नहीं है। तो इसमें देखिए, मुर्गी में जो हमारा एक सबसे बड़ा समस्या होता है, सब लोग जानते हैं, रानीखेत, या तो आरडी, रानीखेत डिजीज बोलते हैं। झुमरी बीमारी भी बहुत सारी जगह में बोलते हैं। उसी में गर्दन पीछे हो जाता है और दस्त, हरा दस्त, सफेद दस्त करता है। ये एक तरह का बीमारी है। दूसरा सबसे बड़ा बीमारी होता है मुर्गी में तरह तरह का ठंडा। तो ठंडा के लिए भी आगे आएगा उपचार। और तीसरा सबसे बड़ा है, आप लोग जानते हैं कि बसंत चेचक, मुर्गी चेचक, उसके लिए भी आएगा। चौथा में तरह तरह का लंगड़ापन, विटामिन मिनरल्स का कमी से लंगड़ापन, अंडा का साइज खराब आना, सफिशिएंट अंडा ना देना, बढ़ोतरी ना होना, शरीर में चमक नहीं आना, ये सब होता है। तो उसके लिए भी हम लोग लिक्विड मिनरल्स मिक्सचर, आज आप लोग उसको बना रहे हैं, उसको अभी कैसे इस्तेमाल करना है और मैं बता के रखूं, जितना भी सामग्री हम बताएंगे आगे चल करके। राजेश, ठीक ठाक सुनाई दे रहा है ना? ठीक ठाक सुनाई दे रहा है ना? हेलो। हाँ 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 हाँ। हाँ, बीच में आप लोग कुछ हो हाँ करते रहेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि आप लोग सुनाई ठीक से दे रहा है। तो देखिए, भुई नीम, भुई नीम का फोटो दिया गया है, कच्चा भुई नीम का फोटो है, पत्ता का, फूल का,
और सूखा का भी साइड में उसका फोटो है। यहाँ पर देखिए, ये सूखा का फोटो है, ये कच्चा का फोटो है। इसको चिरायता भी बोलते हैं कहीं कहीं पर हिंदी में। थोड़ा सा चिरायता इसी प्रजाति का है, लेकिन उसका पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आप ये अलग है वो अलग है उसमें ना जाएं। भुई नीम सभी जगह में मिलता है। आपके एरिया में क्या बोलते हैं दीदी लोग, भुई नीम? चिरायता। अच्छा। अच्छा। और एक ये साइड में जो दिख रहे हैं, ये महानीम बोलते हैं हमारे उड़ीसा में। महानीम बोलते हैं, बकैन भी शायद बोलते हैं झारखंड में। बकैन, झारखंड बिहार में बकैन, महानीम। ये भी नीम का एक बड़ा पत्ती जैसा होता है। नीम पत्ती जैसे होता है, लेकिन उससे काफी बड़ा होता है। बकैन बोलते हैं, और उड़ीसा में महानीम बोलते हैं। आप लोगों की तरफ भी महानीम शायद बोलते होंगे। तो चाहे भुई नीम हो, चाहे महानीम हो, चाहे चिरायता हो, हम लोग अभी जो आगे बताएंगे, इसका लगभग, मान लीजिए किसी का 20 मुर्गी है ना। 20 मुर्गी के लिए 220 ml रस निचोड़ कर उसमें 100 ग्राम चावल को रात भर भिगोएं और अगले सुबह खाली पेट में खिलाएं। कहने का मतलब है कि कच्चा अगर है तो उसको सिलोटी में बांट लीजिएगा, पीस लीजिएगा, और रस निकाल करके 20 ml, मतलब लगभग मेरे हिसाब में 4 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच होगा। ढक्कन तो जानते हैं, 5 ml का ढक्कन आता है। तो उसी हिसाब में 20, मतलब एक मुर्गी को 1 ml के हिसाब में इसका रस। अगर सूखा है, आपके पास सूखा के रखे हैं, तो उसको और भी 1-2 घंटा पहले से भिगो दीजिएगा, ताकि वो नरम हो जाए और उसका रस पानी में मिल जाए। और एक मुर्गी के प्रति 5 ग्राम चावल, मतलब 20 मुर्गी हैं, 20 ml रस है, तो 100 ग्राम चावल होगा। रात को रात भर भिगो दीजिए, तो सुबह देखिएगा कि वो सारे चावल का दाना है, रस सबको सोख लिया है, और वो फूल करके बिल्कुल तैयार है। सुबह सुबह मुर्गी को खाली पेट जब भी आप ढीलते हैं, सुबह 5 बजे, 4 बजे, इसको दे दीजिएगा, तो सब लोग 8, 10, 15, 20 दाना करके एवरेज खा लेगा। तो ये आपका चिरायता 3-4 तरह का काम करता है। भुई नीम एक तो लीवर को ठीक करता है, दूसरा है कृमिनाशक है, और चौथा है शरीर में एंटीबायोटिक्स के रूप में मुख्यतः जो भी जीवाणु होते हैं, वायरस भी होते हैं, इसका वो नाश करता है। और आप जानते हैं कि इसी को आदमी के लिए भी अगर बुखार है, तो आदमी भी इसको बड़ी मात्रा में सेवन करते हैं। 4-5 दिन सेवन करने से बुखार भी ठीक हो जाता है। तो मान लीजिए इस तरीके का आप इसको 2 हफ्ता में एक बार लगाएं। मान लीजिए आप पहला संडे संडे पकड़ लेते हैं, महीना का पहला संडे, तो पहला संडे को इसको आप दे दिए सुबह सुबह। अच्छा, थोड़ा सा जानकारी दे दें कि हो सकता है कभी कभी ये तीखा होता है। तीखा नहीं, तीता होता है, बिटर, कड़वा होता है। तो इसीलिए कभी कभी हो सकता है मुर्गी ना खाए, लेकिन सुबह खाली पेट अक्सर खा लेते हैं। अगर नहीं खा रहे हैं तो थोड़ा आदत करना पड़ेगा, और दूसरा भी दाना, और भी थोड़ा सा अलग दाना के साथ मिलाकर इसको दे दें तो खा लेंगे जरूर। अभी तो ये चावल जो मिला है, इसके को आसान से खा पाए ना, मिलाना मुश्किल होता है। हाँ? चावल जो आपको मिला रहे हैं उसके को आसान से खा पाए ना वो। हाँ, आप शायद थोड़ा दूर से बोल रहे हैं स्पीकर से, तो
मैं देखो सिंपल ये बता रहा हूँ कि आप चावल में भिगो देने से सुबह उसको, वो जो फुला हुआ चावल है वो खा लेगा। कभी कभी थोड़ा नहीं खाता है तो दूसरा भी और थोड़ा सा गेहूं, मड़ुआ, कुछ दूसरा दाना के साथ भी मिला करके दे देंगे तो वो खा लेगा। 5 ग्राम की जगह में और भी 5 ग्राम दूसरा दाना रहेगा तो वो खा लेगा। दूसरी बात है कि अगर, हाँ दूसरी बात है कि अगर किसी तरह का बीमारी आ गया है, किसी भी तरह का बीमारी आ गया है, तो उसको लगातार 3 से 5 दिन तक खिलाएं। इसमें लिखा भी गया है ना, क्लियर क्लियर लिखा भी गया है। हाँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि बीमा, मैं अभी जो शुरू में बोला, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। बीमारी नहीं आया है, देते रहिए। अगर बीमारी आ गया है तो एक दिन के बदले में 3 से 5 दिन लगातार दीजिए, यही मैं बोला। समझ में आया? हाँ। हाँ। इसमें लिख हाँ इसमें लिखा लिखा भी है क्लियर क्लियर कि हमने इसको एक हमारा रूटीन प्रैक्टिस के हिसाब में अगर फॉलो करेंगे तो 2 हफ्ता में एक बार सुबह खाली पेट, उदाहरण के लिए अगर सोमवार क्या इतवार को सुबह खाली पेट इसको देते हैं तो फिर अगले इतवार छोड़ करके उसका अगले इतवार देना है। लेकिन अगर बीमारी किसी भी तरीके का है तो इसको लगातार 3 दिन दें। क्लियर है? नेक्स्ट चलें आगे। हाँ, हाँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़े। अभी और एक दवाई जिसमें कि गुआर पट्टा या आलू वेरा, गुआर पट्टा, घीत कुमारी, आलू वेरा, इसका 20 ml, उसी तरह का 4 चम्मच का रस को 100 ग्राम चावल, वही 20 मुर्गी के लिए हम हिसाब करके बता रहे हैं, प्रति मुर्गी 1 ml आलू वेरा और 5 ग्राम चावल के हिसाब में रात भर भिगो भिगो दें। उसके बाद अगले दिन सुबह उसमें 40 ग्राम प्याज और 40 ग्राम लहसुन का टुकड़ा मिलाकर खाली पेट में खिलाएं। 40 ग्राम मतलब 2 प्याज समझिए, और 40 ग्राम लहसुन मतलब चार चार होगा, 4 ठो लहसुन होगा। तो लगभग 2 ग्राम करके प्याज और 2 ग्राम करके लहसुन एक मुर्गी के हिस्सा में आना चाहिए, है ना। तो इसको सुबह उसी जो भी चावल भिगोया गया है आलू वेरा में, उसके साथ थोड़ा मिला दीजिए ये, और इसको भी छीट दीजिए। ये कब करेंगे? जिस हफ्ता, जैसे पहला इतवार को किए थे हमारा चिरायता या भुइनिम वाला, तो उसका अगला मतलब 2 नंबर इतवार को, महीना का 2 नंबर, पहला इतवार को चिरायता हुआ, दूसरा इतवार को संडे को ये हुआ। अच्छा, इसमें भी जैसे बता रहे हैं कि ज्यादातर ये जो है, ये हमारा जो सफेद सफेद जो डायरिया, पतला पायखाना, सफेद पायखाना जो बीमारी है, उसके लिए ये कारगर है बहुत। और यह भी, अगर सफेद डायरिया, पतला पायखाना हो रहा है तो इसको भी 3 से 5 दिन लगातार दे दीजिएगा।
अगर बीमारी है तो। हम अभी बीमारी नहीं है, इसीलिए उसको, चिरायता को 1 हफ्ता, और इसको उसका दूसरा हफ्ता। अभी ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है, अभी तीसरा हफ्ता क्या आएगा? तीसरा संडे क्या आएगा बताइए, किसको दिया जाएगा? तीसरा हफ्ता फिर रिपीट होगा, वो चिरायता भुइनिम वाला। चौथा हफ्ता रिपीट होगा, ये आलू वेरा प्याज लहसुन वाला। इसी तरीके का 2 हफ्ता में उपचार नंबर 1, और 2 हफ्ता में उपचार नंबर 2। राजेश, ये समझ में आया क्या सबको? हाँ, समझ में आया बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर आलू वेरा की जगह में, यहाँ पर अपना घर बाड़ी में, गांव घर में जो आलू वेरा होता है, घृत कुमारी होता है, उसी का व्यवहार करिए। हम खाली बताने के लिए पतंजलि का फोटो लगाए हैं। कभी कभी कोई दीदी बोलेगा कि हमारे पास नहीं है, मान लीजिए, या ज्यादा संख्या में जरूरत पड़ा तो नहीं है, तब आप बगल में कोई भी पतंजलि स्टोर में 220 रुपया पड़ता है, 210 रुपया पड़ता था 6-8 महीना पहले। 210 रुपया में लीटर मिलता है उसी को, लेकिन उसको आप गांव घर का लगा लीजिए। अभी बरसात का समय है, अच्छा तरह से 25-30 पौधा जुगाड़ करके, हर एक, देखिए आप जब बकरी का भी ट्रीटमेंट का बात, अभी हर्बल ट्रीटमेंट का बात जब पढ़े होंगे, तो अक्सर एलोवेरा, घृत कुमारी जो बोल रहे हैं, और हल्दी, इसका बहुत जरूरी उपयोगी होता है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि राजेश, आप लोग भी एक डिसीजन लीजिए कि एलोवेरा कम से कम 20-25 पौधा सब लोग लगाएं, है ना? भैया बोल रहे हैं कि अगर नहीं है तो लगा लेना, अगर नहीं है, क्योंकि जितना भी इतना बेटा कल कल का हम लोग ट्रेनिंग देखे, और आज से भैया बता रहे थे, दोनों में एलोवेरा और हल्दी एक मुख्य आवश्यकता है। चलिए दवाई घर में लगाने तो हर समय उपलब्ध रहेगा, तो दो पेड़ लगाइए तो उसमें तो बहुत सारे यहाँ पे बहुत लोगों का लगा हुआ है अभी तक। बहुत कुछ अच्छा, जगह नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं खाली रिमाइंड कर रहा हूँ, अभी सीजन है, जिसके पास नहीं है लगा लें, तो इसका मतलब है ये आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है। बरसात में लगाने आसान पहले हाँ, बता रहे हैं। तो हम लोग उपचार नंबर 2 में क्लियर अगर हो गए, यहाँ पर ये एक एक हफ्ता छोड़ करके देना है। 1 नंबर हफ्ता में एक वाला उपचार दे रहे हैं, 2 नंबर हफ्ता में 2 बार दे रहे, 2 नंबर वाला को दे रहे हैं, तीसरा में फिर 1 नंबर को दे रहे हैं, चौथा में फिर 2 नंबर को दे रहे हैं, पांचवा में फिर 1 नंबर को दे रहे हैं, छठा में फिर 2 नंबर को दे रहे हैं। इस तरह का अल्टरनेट वीक में इसको रोटेशन में करिए। ये कहीं आप देखेंगे, मैं बहुत दावे के साथ सबको बता रहा हूँ, ये अगर मैंने 3 महीना अगर रेगुलर कर दीजिएगा, तो ये जो हफ्ता के हफ्ता वाला बोल रहे हैं ना, ये 15 दिन महीनों में भी एक बार करिएगा तो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन हफ्ता के हफ्ता वाला 3 महीना रेगुलर इसको करिए, देखिएगा बिल्कुल
आपका जो हड़ है, मतलब जो मुर्गी है गांव में, उसका रूप रंग थोड़ा बदल जाएगा, तंदुरुस्त दिखने लगेंगे और इम्यूनिटी पावर उनका बढ़ जाएगा। लेकिन इसको प्रैक्टिस के हिसाब में जिस तरह का बताया गया है वैसे करते जाएं तो बिल्कुल ही रोग मुक्त बोल सकते हैं। देसी मुर्गी हो, आपका सोनाली मुर्गी हो, और बाकी चूजा हो, बड़े हो, उसमें ये है। देखिए, तीसरा जो मैं बता रहा था कि ठंड, तरह तरह का आंख में सूजन आना, ठंड हो जाना, देन गर गर करके आवाज करना, जिसको हम लोग सीआरडी बोलते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। हाँ, आवाज बदल जाता है, और किसी भी तरीके का मौसम का बदलाव होता है तो ये अक्सर पकड़ लेता है। तो इसके लिए ना एक काढ़ा बनता है। ये काढ़ा, देखिए, इसको आप मान लीजिए 1 लीटर, 1 लीटर बनाएंगे तो आपका 100 ग्राम अदरक, लहसुन 100 ग्राम, इसको पीस लें, अजवाइन 50 ग्राम, लौंग 10 पीस, काली मिर्च 20 पीस को कूट लें, और ये सबको 50 ग्राम गुड़ और 1 चम्मच हल्दी और 1 मुट्ठी तुलसी पत्ता के साथ 1 लीटर पानी में डालें। इसे धीमी आंच में 800 ml होने तक उबालें। क्लियर है? बिल्कुल लिखा गया है, ये कागज दिया भी गया होगा कई बार आपको, नहीं तो और एक बार भी हम भेज देंगे। हाँ, इसे आपका सीजन का मुताबिक हफ्ता में एक बार इसको देते रहें। जैसे पॉइंट नंबर 1 या 2 वाले उपचार जब कर रहे हैं उसका तीसरा दिन के बाद इसे दें। कहने का मतलब है, अगर संडे में, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, संडे को संडे वो 1 या 2 को कर रहे हैं तो बीच में इसको दे दें, बुधवार, देन गुरुवार, कभी भी इस तरीके का दिन में इसको लगा दें। तो 1 नंबर, 2 नंबर 2 हफ्ता में एक बार होगा, और ये तीसरा नंबर है, हर हफ्ता एक बार होगा। मैं आगे दिखाऊंगा खर्चा कितना कम है ये सब करने में। और प्रति मुर्गी 3 ml के हिसाब में पीने का पानी में मिला कर दें। और अगर किसी भी तरह का ठंड का लक्षण, आवाज में बदलाव हो, तो मतलब बीमारी सीआरडी अगर लग गया है, आपको लग रहा है, तो लगातार 5 दिन पिलाएं। एक मुर्गी दिन में 3 ml के हिसाब में, अगर 20 आपके पास है मुर्गी, तो 60 ml को पीने का पानी में मिला करके दें, ताकि वो पानी पीते पीते इसको भी पी लेंगे। मतलब लगभग अब 200 ml पानी, 60 ml ये पानी, मतलब काढ़ा को मिला करके आप 200 ml पानी में डाल दें, और मोटा मोटी ये काढ़ा 60 ml, तो 250 ml हो गया। 20 मुर्गी का मतलब है कि लगभग कितना होगा, 10-12 ml, 15 ml पानी प्रति मुर्गी आधा घंटा में पी लेंगे। और अगर ठंडा लग गया है, आपको सीआरडी बीमारी का लक्षण दिख रहा है, तो इसको लगातार 5 दिन इस तरह का पिला दें। इसमें कोई डाउट? अच्छा, इसमें बहुत समय में ये पूछते हैं कि क्या भैया इसको रोज बना करके रोज पिलाना है या रख सकते हैं? देखिए, इसको रख सकते हैं, जितना फ्रेश बना करके जितना पिलाएंगे तो अच्छा है, बट यही कोशिश करना है कि 7 दिन 10 दिन तक ही रखें। मतलब इस हफ्ता, हफ्ता के हफ्ता, जब इसको अब एक बार बना रहे हैं तो 2 हफ्ता चला दें, उतना तक 15 दिन तक, मतलब आज एक हफ्ता में आज पिलाए हैं, और अगले हफ्ता तक के लिए बना लें, मतलब 2 बार का डोज एक बार में बना लें, और उसको
पिला करके खत्म करें। अगर बीमारी है तो आपको तो लगातार 5 दिन देना पड़ेगा, तो उसमें उसी के हिसाब में डोज बना लें। आगे चलें। हाँ, आगे अभी देखिए, ये 3 जो है ये हो गया मुख्य रूप से ये 3 ऑलराउंडर दवाई। पतला पायखाना, किसी भी तरीके का सफेद पायखाना, या तो ठंड से किसी भी तरीके का मुर्गी का बीमारी, और आपका जो बोलते हैं झुमरी बीमारी, रानीखेत, ये कई सारे इस तरीके का ये जीवाणु और वायरस जनित रोगों के लिए प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर अच्छा तरीके से बढ़ाता है और इसको प्रोटेक्शन देते हैं। अभी हम लोग आएंगे एक जो चेचक, मुर्गी चेचक के लिए, मुर्गी चेचक फाउल पॉक्स, फाउल पॉक्स के लिए अक्सर तो हम लोग को टीका देते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, और इसमें लेकिन आप लोग जानते हैं कि छोटा चूजा को दिया नहीं जा सकता है जब तक 2 महीना प्लस नहीं हुआ है, तो इसीलिए छोटा चूजा को तो दे ही नहीं पाएंगे। तो आप पशु सखी के हिसाब में जाएंगे भी गांव में तो 2 महीना एंड एबव को ही फाउल पॉक्स चेचक का टीका दे पाएंगे मुर्गी को, क्योंकि इसका जो पंख में देना पड़ता है वो पंख का चमड़ी छोटा चूजा में डेवलप नहीं हुआ होता है, तो नहीं दिया जाता है। इसका सिंपल कारण यही है। 2 महीने के बाद उसका सफिशिएंट पंख में जो चमड़ी होता है वो डेवलप हुआ था, तो उसके बाद उसको चमड़ी के नीचे में मुर्गी में दिए सकते हैं। अच्छा, और तो इसका 2 किस्म का दवाई, एक होम्योपैथिक दवाई जो थूजा 200 पावर, ऊपर में लिखा है 200, मैंने आप होम्योपैथिक दवाई को जानते हैं कि उसका अलग अलग 30 पावर्स, 100 पावर्स, 200 पावर्स ऐसे होता है। तो ये थूजा नाम है, 200 उसका पावर है, 200 CH है, और इसको महीना में एक बार प्रति मुर्गी 0.2 ml के हिसाब में उतना पानी में मिलाएं जो कि 3 घंटा में खत्म हो जाएगा। आपका मुर्गी कितना है, अगर 20 है पकड़ लीजिए, तो 2 ml कितना होगा, 4 ml होगा, मतलब लगभग एक ढक्कन समझिए, 4 ml 5 ml। उसको आप ऐसे 200 ml पानी में, मतलब 10 ml प्रति मुर्गी पड़ेगा, है ना। दो अगर 20 है तो 200 ml पानी में ये एक ढक्कन, मतलब 4-5 ml मिला दिए, तो आपको आराम से 2-3 घंटा में वो पी लेंगे। ऐसे 1 घंटा में भी पी सकते हैं, तो जितना जल्दी पी लेंगे उतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और बीमारी अगर आ गई हो तो 2 से 4 बूंद प्रति मुर्गी प्रतिदिन 4 से 5 दिन डायरेक्ट पिलाएं। ये ध्यान दीजिए, अगर हो गया है, आप टीका नहीं दिए हैं, या छोटे को तो टीका नहीं दिया जाता है, दे पाते हैं, तो उसी केस में अगर छोटे हैं तो 2 बूंद, बड़े हैं तो 4 बूंद डायरेक्ट ड्रॉपर में मुंह में पिला दें, और 4 से 5 दिन पिला दें। और दूसरा तरीका तो जानते हैं कि अगर हो गया है तो एलोवेरा रस का 2 भाग और हल्दी का 1 भाग मिला करके पेस्ट बना करके भी इसको 3 से 4 दिन लगाने से ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर 3 दवाई बता रहे हैं। एक तो थूजा बोले होम्योपैथिक, घर गांव में मिलने वाला एलोवेरा रस, हल्दी, अगर हो गया है तो वो पोटास पानी में साफ करके वहाँ पर पेस्ट लगाया जाता है, ये भी काम करता है। और अगर बीमारी ना हो उसी के लिए अगर करते हैं तो महीना में एक बार थूजा, या तो प्लॉक्स। प्लॉक्स एक दवाई है जो काथिया हर्बल प्रोडक्ट ग्रुप का है,
और ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है, दाम भी इसका सस्ता है। तो आप लोग, जैसे आप लोग अपना भी थोड़ा सा आय बढ़ाना चाहते हैं तो इसको रीपैकेजिंग कर सकते हैं। 1 लीटर का आता है 700 रुपया, वहाँ से भेजते भेजते और 50 रुपया अगर पड़ भी जाएगा, 750 होगा, मतलब 100 ml का 75 रुपया आया, तो आप लोग आराम से 100-120 रुपया में बेच सकते हैं। ताकि ये भी अच्छा कारगर प्रिवेंटिव के हिसाब में दे सकते हैं, बीमारी हो जाने के बाद भी दे सकते हैं। तो इस तरह का 2 से 3 दवाई हमने बता रहे हैं मुर्गी चेचक के लिए। लेकिन अभी का जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, ज्यादातर बीमारी आने से पहले रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। तो इसका मतलब यही है कि आपने इसको महीना में एक बार, उपचार नंबर 4 को, उपचार नंबर 1 और 2 को 2 हफ्ता में एक एक बार, उपचार नंबर 3 को हफ्ता में एक बार, और उपचार नंबर 4 को महीना में एक बार प्रिवेंटिव के हिसाब में दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी 5 नंबर, उपचार 5, ये आप लोग आज बना रहे हैं, मैं जितना जानता हूँ। इसको लिक्विड मिनरल्स या तो लिक्विड मिनरल मिक्सर बोलते हैं। इसका डिटेल विधि आप लोग सब देखे हैं, आज बना रहे हैं। आप लोगों को भी ये शायद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये एक मल्टीपर्पस कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, सल्फेट, सोडियम, सोडियम हाँ सल्फेट नहीं, सोडियम, सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है। तो ये मेजर मिनरल कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, सोडियम एसिड, हाँ फॉस्फेट, फॉस्फेट का है, सॉरी। और एक बार मैं बता रहा हूँ कि ये कैल्शियम जो चूना से मिलता है, मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम सल्फेट से मिलेगा, और सोडियम एसिड फॉस्फेट से फास्फोरस। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, ये तीनों मेजर मिनरल्स के साथ कई सारे माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी वहां पर मिलाया जाता है। तो एक लिक्विड मिनरल्स, इसको हम लोग एक आसान भाषा में समझने के लिए बोल रहे हैं। हाँ राजेश, कुछ बोल रहे थे? हेलो। हाँ राजेश, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं कि कुछ बोल रहे हैं, कोई बोलिए। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो देखिए अभी हम एक टेबल दिखा रहे हैं। ये टेबल दिखा रहे हैं कि ये टेबल में अगर सारे सामग्री 200 मुर्गी के लिए और 1 माह के लिए अगर हम निकालते हैं, कितना खर्चा होता है। उपचार नंबर 1 में देखिए ये सब लिख करके दिया गया है, इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। हम अगर सारे चीज को खरीदेंगे तो कितना लगेगा, और अगर गांव घर से कुछ निकलेगा जिसका की कीमत देना नहीं पड़ेगा तो कितना खर्चा होगा। उपचार नंबर 1, उपचार नंबर 2, देखिए हम इसका पूरा हिसाब लगाए हैं। उधर जैसे मैं बोल रहा था, इसको इतना ml, हाँ इसको इतना मात्रा में 1 लीटर बनाएंगे, तो वो सब कैलकुलेशंस करके आपका 200 मुर्गी को 1 महीना में सामग्री का मात्रा केजी, लीटर, ml, यूनिट क्या है और उसका दर क्या है। मान लीजिए आप खरीदते हैं, जैसे भुइनीम को खरीदते हैं तो 400 रुपया अगर दर भी लग गया, हालांकि अगर मुफ्त में मिल रहा है तो ये पैसा घट जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर येलो मार्क है, ये हम सोच रहे हैं कि ये आपका गांव घर से मिल जाएगा। और लहसुन प्याज भी गांव घर से मिलता है, लेकिन अक्सर लोग तो हाट बाजार से खरीदता है, तो उसका कॉस्ट भी उसी तरह का दिया गया है। हालांकि पूरा खरीदेंगे तो भी 4 रुपया में हो जाता है, और आप अगर गांव घर से मिलाएंगे तो कम में आएगा। तो ये देखिए
उपचार 1, उपचार 2, उपचार 3, उपचार 4, हाँ, और लिक्विड मिनरल्स उपचार 5, ये हिसाब लगा करके 800 रुपया प्रति माह कुल खर्च 200 मुर्गी के लिए अगर सारे खरीद रहे हैं तो। अन्यथा आपको लगभग 2 रुपया से 2 रुपया 30 पैसा लगेगा, अगर जो येलो मार्क है वो अगर आपको मिल जाता है तो अपना घर बाड़ी से। तो कहने का मतलब है इसी को हम लोग पूरा गांठ बांध लें कि जो भी अपना अपना गांव में अभी जा करके अपना अगर मुर्गी है तो जरूर ट्राई करिए, नहीं तो अपना अड़ोस पड़ोस में 5 परिवार के साथ ट्राई करिए। 3 महीना बिल्कुल किसी को कुछ बताना नहीं है, आप अपने आप ट्राई करिए, आपस में साझा करिए एक्सपीरियंस। 3 महीना के बाद अगर हम लोग फिर एक स्टॉक टेकिंग लेते हैं तो आप लोग ही बताइएगा कि कैसे इसका सब रिजल्ट आ रहा है। जिसको दे रहे हैं, जिसको नहीं दे रहे हैं, फर्क आपको खुद भी पता चलेगा। मोटा मोटी सभी तरह का मुर्गी का बीमारी से एक निजात है ये हर्बल पद्धति से। तो इसको अभी फिलहाल के लिए इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं थोड़ा दूसरा सेगमेंट में जाना चाह रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ। ओके। हम अभी आप लोगों को एक बता रहे हैं ऐसा कि अगर लखपति दीदी मुर्गी पालन से करना है, देसी मुर्गी पालन से, बिल्कुल देसी मुर्गी पालन से, लेकिन थोड़ा ढंग से करना है तो ढंग से करना क्या है मैं बताऊंगा। लेकिन बताइए तो दीदी, देसी मुर्गी पालन से लखपति किसान हो सकते हैं कि मुश्किल लग रहा है? हाँ मुर्गी संभव है। हाँ, खर्च 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 काट करके आप लोगों का तरफ तो अच्छा होता है। हाँ, अच्छा होता है। मैं भी जानता हूँ उधर आपका बगल में दुमका एरिया है, संथाल परगना एरिया के साथ आप हालांकि बिहार राज्य में है लेकिन आपका क्षेत्र उधर संथाल परगना एरिया है ना, कोटोरिया। तो मैं जानता हूँ कि अच्छा इनकम होता है, तो लेकिन देखे किसे हाँ किसे वो। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ आप लोग क्या कहते हैं? आप समाज में अभी 1 लाख रुपए कमाने वाले किसान देखे हैं देसी मुर्गी से? वो बताइए ना। 1 लाख अभी देखे हैं अभी तक? यहाँ पे अधिकांश लोग बोल रहे हैं 1 लाख कमाई मुर्गी से देखे नहीं अभी देसी मुर्गी से। जो हाँ बता पा रहे हैं। हाँ, देखे नहीं है, देखे नहीं है, और भी देखे होंगे तो एका दुक्का कभी देखे होंगे, या तो कभी यूट्यूब से देखे होंगे, अगर यूट्यूब सब दीदी लोग व्यवहार करते हैं तो अभी हमने आप लोगों को एक टेबल दिखाएंगे और वो टेबल में हम मोटा मोटी सारे खर्च जो कि एक साल में होता है, घर का खर्च को छोड़ करके जो फिक्स्ड असेट है, हाँ, घर हो गया, पानी पीने का बर्तन हो गया, लाइट है, सरो सरंजाम है, या घर के सामने मुर्गी को टहलने के लिए जगह छोड़े हैं ताकि कोई कौवा, बाज पक्षी, चील न खा ले, कुत्ता न काट ले, ये सब के लिए जो जो भी एसेट क्रिएशन के लिए खर्चा होगा उसको छोड़ करके बाकी जो रिकरिंग खर्चा होगा उसका खर्चा करते हुए किस तरीके से आपने सिर्फ अगर 12 मुर्गियां हैं, 12 मुर्गियां और 3 मुर्गा, 1:4 या 1:5 भी हो सकता है, मतलब 5 मुर्गी, 4 मुर्गी के पीछे में एक मुर्गा चाहिए। आप लोग वहाँ पर गांव में उसका हिसाब नहीं रखते हैं क्योंकि जब भी होता है तो
चूजा निकलता है तो बराबर मुर्गा मुर्गी निकलता है, और आगे चल करके कुछ जो बचता है मुर्गा को बेच देते हैं, मुर्गी को फिर रखते हैं। इस तरीके का एक संख्या रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा वैज्ञानिक पद्धति से थोड़ा फार्म जैसे करना है, तो चूजा बड़ा करना है और चूजा को फिर आगे बिक्री करना है, या मुर्गा बड़ा करके बिक्री करना है, तो 4 या 5 मुर्गी के पीछे में एक मुर्गा को रखिए, ताकि उसी हिसाब में उसका खर्च भी कम जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 12 मुर्गी में 1 लाख रुपया का हिसाब मैं बताऊंगा, तो वहां पर 3 मुर्गी का हिसाब मैं लिया हूं, ताकि उसी हिसाब में अगर 3 के जगह में आप 10 भी रख देंगे, 5 भी रख देंगे, तो खाने पीने का खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन इसका जो जो काम है, काम का मतलब है कि जो फर्टाइल अंडा मिलने वाला है, वो तो बराबर 3 रखने से भी हो जाएगा, क्योंकि 4 मुर्गी के पीछे पीछे में रखना है हमको एक। टेबल दिख रहा है ना? हाँ हाँ, तो टेबल दिख रहा है। हाँ, देखिए, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आप लोग को आश्चर्य लग सकता है, ये कैसा होगा वो कैसा होगा भैया, लेकिन डिस्कशन बाद में करेंगे। मैं डिस्कशन के लिए टाइम रख रहा हूँ। अभी देखिए, हम 1 साल में कोई भी एक अच्छा मुर्गी पालक दीदी, या आप लोग भी पकड़ लीजिए, क्योंकि आप लोग जो पशु सखी हैं, आप लोग एग्जाम्पल होना चाहिए दूसरों के लिए। और खुद का भी तो इनकम 1 लाख 2 लाख रुपया मिनिमम होना चाहिए। आप किसी को बता रहे हैं इस तरीके का चीज करने के लिए, खुद का भी तो होना जरूरी है। तो क्यों ना खुद भी आप एक यूनिट, आपका समझ के मुताबिक बकरी का हो मुर्गी का हो, करें। मैं उम्मीद करता हूँ सारे पशु सखी खुद अपने आप में एग्जाम्पल हों। जो मॉडल हम दूसरा को बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ आप खुद उसका उदाहरण हो, मतलब प्रोग्रेसिव आप पशुपालक हो। ये मेरा उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, आकांक्षा है। तो अभी हम मात्र 12 शुद्ध देसी जो आपका एरिया में मिलता है मुर्गी, और 3 मुर्गा से हम ले रहे हैं। एक एक बार में मुर्गी, एक जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्लच बोलते हैं, जैसे सालाना एवरेज 3 बार, 3 समय वो अंडा देती है, फिर बच्चा बड़ा करता है और फिर अंडा में आता है। तो 3 साइकिल होता है उसका प्रजनन का। तो एक साइकिल में आप हो सकता है अपना प्रजाति को देखते हुए, ब्रीड को देखते हुए, अपना उम्र को देखते हुए, कहने का मतलब है कि पहला बार मुर्गी कम अंडा देती है। अगर उसका पोटेंशियल है 15 देने का, तो पहला बार 7 8 9 10 तक देगी, और धीरे धीरे सेकेंड साइकिल थर्ड साइकिल में वो उसको फुल पोटेंशियल्स में, अगर 15 16 17 20 है तो वो आती है। तो एवरेज 13, एक साइकिल में एक मुर्गी अगर 13 जब अंडा देती है, उसको हम हिसाब के लिए 13 पकड़े हैं। अगर 12 मुर्गियां हैं तो 156। आपको साल में हम एक साइकिल में 156 आएगा, 12 और 13 गुना कर दीजिए, 156 आएगा। ये हिसाब करके बताया जा रहा है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 5 बार सालाना हम लेंगे। अगर थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से, तरीका थोड़ा सा चेंज करके करना है, तो 5 बार संभव है। मैं उसको भी समय होगा तो 15 मिनट बताऊंगा।
5 बार संभव है, बिल्कुल अभी मान के चलिए संभव है। कैसे होगा भैया बोलने से मैं आगे फिर उसका बताऊंगा। तो टोटल अंडा हो गया 780। अच्छा, उसमें से 10% पकड़ लीजिए खराब निकला, टूट गया, या घर में खाने के लिए भी प्रयोग में आया, तो लगभग 700 अंडा को अगर मुर्गी बैठती है, सेती है, और उसमें एवरेज 80% बच्चा निकलता है। कहने का मतलब है अगर 10 के ऊपर बैठा है तो 8 चूजा निकलता है, 80%। तो इस बार इसी हिसाब में 562 चूजा साल भर में निकलेगा 12 मुर्गियां से। 5 साइकिल लिया गया है। अभी 5 साइकिल को मैं आगे बताऊंगा, समय होगा तो 10 मिनट में बता दूंगा। तो देखिए, पहला बच्चा जब निकला और 30 दिन के अंदर में 560 जो भी चूजा, मैंने ये देखिए अभी हम हिसाब के लिए आपको एक बार में दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 560 एक बैच में निकलेंगे। कभी 50 100 करके आगे पीछे करके निकलेंगे, लेकिन एक साल में ये रोटेशन वाइज अगर हम हिसाब के लिए करते हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर 12 महीना के भीतर 30 दिन तक का बच्चा 562 होंगे। और उनको जो लासोटा 2 बार दिया जाता है, 7वां दिन और 14वां, नहीं 7वां दिन और 21वां, मतलब पहला हफ्ता 7 दिन में और 21 दिन में लासोटा दिया जाता है, और बीच में 14वां दिन में गम्बरो आईबीडी, गम्बरो बीमारी के लिए दिया जाता है। तो ये 3 पहला एक हफ्ता में दिया जाता है। तो 2 रुपया भी खर्चा हो रहा है, तो उसी का 3,370 रुपया सब हिसाब करके है। ये थोड़ा डिटेल में आगे चल करके जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे। आपका जो ट्रेनिंग दे रहे हैं अशोक भैया, राजेश भैया, जो लोग हैं वो लोग बता देंगे सब हिसाब के मुताबिक। अच्छा, हम लोग बच्चा के टाइम में थोड़ा मोड़ा एंटीबायोटिक्स देने के लिए, प्रिकॉशंस रखने के लिए, कुछ विटामिन देने के लिए 2 रुपया अगर खर्चा करते हैं तो। लेकिन आप अगर ये वाला जो पद्धति में बताया, हर्बल वाला पद्धति जो बताया, जो महीना में 4 रुपया लगता है, वो तो छोटा बच्चा है तो 2 रुपया के हिसाब में वही वाला हो जाएगा, आधा कष्ट में उसका हो जाएगा। मतलब 2 रुपया इसलिए यहाँ जुड़ा गया है। आज एंटीबायोटिक्स देंगे या तो इस तरीके का जो हर्बल का पद्धति, 1 महीना में 4 रुपया प्रति मुर्गी जो मैंने बताया हूँ, उसी हिसाब में 2 रुपया हो गया, तो इसका खर्चा आ गया। एवरेज बिल्कुल उसको दाना देना है, तो एवरेज 30 दिन के अंदर में 15 ग्राम दाना पड़ता है। मतलब पकड़ लीजिए 30 दिन में 15 × 30 मतलब 450 ग्राम। तो सोनाली मुर्गी हो, घर का मुर्गी हो, चाहे बनराज हो, हमारा हिसाब है और वो हिसाब सही है, 450 ग्राम से 500 ग्राम एक महीना खिलाने में लगता है। तो उसी हिसाब में इतना जो 560 मुर्गी को खिला रहे हैं, मतलब चूजा को, उसका केजी में कन्वर्ट करने से 253 केजी लगेगा, साल भर का हिसाब है। और दाना का खर्च 35 रुपया पकड़े हैं। आपका वहाँ तो आप लोग दाना भी बनाते हैं पता नहीं, लेकिन दुमका एरिया में जानता हूँ जो प्रोड्यूसर्स कंपनी सब हैं दाना भी बनाते हैं। तो 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया जो भी है, 35 रुपया पकड़ने से इतना दाना का खर्च, मतलब एक महीना तक साल में 562 मुर्गी के पीछे में लगभग 13,000 रुपया का खर्च। एक नंबर ए हो गया। अभी आगे चलिए, 1 महीना से अगले 4 महीना, मतलब टोटल 5 महीना में सेलेबल एज, बिकने योग्य एज, उस टाइम भी 1.25 केजी, मतलब 1.25 किलो का वजन हो गया होगा। ये सब थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, 1 किलो बढ़ने में देसी मुर्गी 7 8 महीना ले लेता है। देखिए,
जिस तरीके से हम लोग ये वैज्ञानिक पद्धति का वाला बात बता रहे हैं, उसी में इससे भी ज्यादा होगा, 1.25 किलो से भी ज्यादा होगा 5 महीना में। तो 1 महीना उधर हो गया, बच्चा जो कि माँ से अलग रहेगा, वो भी हम ब्रूडिंग प्रोसेस का जो बताएंगे। माँ से अलग 1 महीना उसको लाइट बेड का व्यवस्था करके, जैसे बाहर से चूजा आता है तो जैसे उसको आप देखभाल करते हैं, उसी तरह का इसको भी करना है। और ये जो 1 महीना से एभव जो अगले 4 महीना है, मतलब टोटल 5 महीना, उस टाइम में डीवार्मिंग अगेन वही आप अगर कर रहे हैं जो हर्बल पद्धति वाला बताया, तो ये खर्चा इसमें नहीं आएगा, उस उधर चला गया। मतलब वो जो हम हर महीना का महीना जो देने वाला यहाँ पर लिखे हैं, उसी में चला गया। मतलब ये 899 रुपया, 900 रुपया नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो जैसे आप अल्बेंडाजॉल फेनबेंडाजॉल देते हैं, उसी का खर्चा जोड़े हैं। फाउल पॉक्स और R2B वैक्सीन, देखिए अभी 1 महीना से ऊपर हो गया, मतलब दूसरा महीना में पंख में देने लायक जब हो जाएगा, तब फाउल पॉक्स एंड R2B लगेगा 2 रुपया के हिसाब में, 1700-1800 रुपया। अच्छा, अभी देखिए कॉस्ट ऑफ EVM पैकेज। EVM मतलब एथनो वेटनरी मेडिसिन, मतलब हर्बल, जो अभी हमने डिस्कस करवाया आपसे, है ना, हर्बल पद्धति, उसको अंग्रेजी में एथनो वेटनरी मेडिसिन बोलते हैं। देखिए 1 महीना में हम हिसाब बताए हैं आपको 4 रुपया उधर, तो उसी हिसाब में ये 4 महीना के लिए 16 रुपया प्रति मुर्गी के हिसाब में 7,000 रुपया। उधर का खर्चा भी पूरा पक्का पक्का जोड़ने से भी 7,000 रुपया आपको सालाना, ये जो चूजा 1 महीना से अगले 4 महीना तक बड़ा कर रहे हैं, उसमें हर्बल पद्धति का विटामिन वहाँ है, बाकी रोग बीमारी का वाला जैसे बताए सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। और अभी आप दाना भी देखिए, घर में घूम फिर करके तो देसी मुर्गी खाती है, इसको फिर दाना क्यों? देखिए कम कम संख्या में होता है, उसके आगे चल करके आधा से ज्यादा मर जाते हैं, बचते नहीं हैं। तो उसीलिए घूम फिर करके 7-8 महीना में किलो 1.25 किलो होता है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि 5 महीना में 1.25 किलो हो होता है। तो एवरेज 30 ग्राम करके पर डे कुछ भी दाना आप दीजिए, जिसका कि खर्चा हम 25 रुपया पकड़े हैं। मतलब मकाई दाना हो सकता है, या तो मकाई के साथ आपका बरबटी का हो सकता है, या जो भी आपका घर में मिलता है, चुनी चुकड़ हो सकता है। किसी का भी तो दाना का दाम आजकल 20-25 रुपया से कम नहीं है। तो 25 रुपया घर का दाना, बाकी हम यहाँ पर आजोला या कोई दूसरा घास, इसका खर्चा नहीं जोड़े हैं, लेकिन ये सब भी देना पड़ेगा। देखिए मैं ये जो आपको एक इशारा कर रहा हूँ कि मुर्गी तभी बचेगा जब आप उसको कोई एक घेरा के अंदर में घूमने फिरने के लिए अलाउ करेंगे तो। और जैसे छोड़ देते हैं आप, वैक्सीन, डीवर्मिंग, हर्बल चिकित्सा सब कर रहे हैं, लेकिन अगर छोड़ दे रहे हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, तो आधा से ज्यादा तो उधर कुत्ता, सियार, बिल्ली, चोर, चील ले जाते हैं, तो तभी तो इनकम नहीं होगा। लेकिन मान के चलिए, इसको सामने में एक डे शेल्टर बोला जाता है, घर जैसे रात को रुकने के लिए है, वैसे आंगन भी है थोड़ा सा, प्रति मुर्गी 10 वर्ग फीट, है ना। तो उसी हिसाब में एक जाली, या तो जो ग्रीन शेड नेट, ये सब के साथ वहां पर है। और थोड़ा सा वहां पर उसके अंदर में एक व्यवस्था करना पड़ेगा, ताकि ऊपर उड़ के भी ना जाए। उसका होता है वो जो आता है, पहले जो आता था कैसेट वगैरह का अंदर वाला, वहां पर पन्नी वगैरह को सूता जैसे टांग देते हैं, तो ऊपर जाते नहीं है, उड़ते नहीं है। अगर जाते भी है तो वो आ जाता है। ये सब प्रैक्टिसेस हम लोग किए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि
अगर बाहर छोड़ भी रहे हैं तो आपको अपने आप को अच्छा तरीके से उसको बचाव करना पड़ेगा, या तो एक अंदर में आपको घेरा वेरा मार करके इनको रखना पड़ेगा। मतलब शिकारी जंतु जानवर से बचाने का व्यवस्था आपका है, तब जा करके ये इनकम बढ़ेगा। नहीं तो बाकी सब कर लेंगे, लेकिन अगर इस तरीके का हो गया, प्रेडेशन हो गया, तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें हमने खर्चा वर्चा ये जो 1 से अगले 5 महीना तक, मतलब टोटल बड़ा 4 महीना प्लस छोटा के 1 महीना के समय में 43,000 रुपया खर्चा। अभी देखिए, ये जो मुर्गियां हैं 12 मुर्गियां और जो मुर्गा है 3, इनके पीछे भी तो खर्चा है, और इनका खर्चा 12 महीना है, क्योंकि ये पेरेंट स्टॉक है। तो इनको 4 बार डिवर्मिंग करना है पेरेंट स्टॉक के 1 रुपया के हिसाब में। अगर आप हर बार कर रहे हैं तो ये खर्चा बचेगा। उनको 4 बार R2B वैक्सीन करना है। हम लोग पहले बोलते थे 6 महीना में 1 बार R2B वैक्सीन करिए, लेकिन आजकल ये जो तरह तरह का प्रकोप से हम लोग बोलते हैं 4 बार करना उचित रहेगा। फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि हर बार प्रैक्टिसेस आप करेंगे तो ये भी खर्चा बचेगा। फाउल पॉक्स, चेचक का 2 बार करना है, और हर्बल पद्धति का भी आपका महीना में 4 रुपया के हिसाब में खर्चा जो वहाँ जोड़े थे, इधर 12 महीना में 48 रुपया, जिसमें कि सब विटामिन विटामिन सब आ गया, सारे तरह का अदर बीमारी का भी। तो ये 700 रुपया। और यहाँ पर दाना, इनको भी 30 ग्राम करके 365 दिन जोड़ा गया है। ये इधर वाला जब चूजा वाला को 100 दिन, लगभग 3.5 महीना जोड़े हैं, इधर वाला को 365 दिन जोड़ा गया है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो 164 kg दाना ये पेरेंट स्टॉक खाएगा। ये 12 + 3 15 मुर्गी, उसका कॉस्ट 25 रुपया के हिसाब में 5,000 ही होगा। तो A, B, C ये तीनों का खर्चा मिला देने से लगभग 62,000 रुपया हो रहा है आपका। सब तरह का इसमें खर्चा जोड़ करके 62,000 रुपया एट ए टाइम नहीं लग रहा है। ये आपका रिवॉल्विंग के हिसाब में साल में खर्चा होगा। तो अभी मुनाफा कितना होगा, चलिए देखते हैं। हम ये सारे करते हुए हमारा इधर फिर भी हम मान रहे हैं कि और भी 10% किसी भी कारण से मर गया, या मान लीजिए कोई आप किसी को दे दिए, कुछ हुआ, नुकसान हुआ, तो 90% बचा। मतलब उधर 449 था, उसका अगर 90% बेचने योग्य हुआ, खाने योग्य हुआ, 404 आता है। और एक मुर्गी 5 महीना में 1.25 किलो होने से 500 किलो, 5 क्विंटल मुर्गी 360 रुपया के हिसाब में जाना चाहिए। हमारा उड़ीसा में तो ये मिनिमम एंड एवरेज भी बोल सकते हैं, बट मिनिमम देसी मुर्गी के लिए घर से 360 रुपया, 300-400 रुपया हो गया है केजी के हिसाब में। आपका वहाँ पर का रेट भी हम उम्मीद करते हैं कि वैसे 350 के करीब होगा। तो 1,70,000 रुपया, 76,000 रुपया का आपका बिक्री योग्य 5 क्विंटल माल जो निकलेगा साल में, अलग अलग समय में निकलेगा। इसमें देखिए, मैं थोड़ा सा इस तरीके का अगर करें तो सारे चीज को हेल्प करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कमीशन के तौर पर भी प्रोड्यूसर्स कंपनी आपके वहाँ है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, आजकल सभी जगह में है। अगर ये सब कारोबार में बेचने में जो भी मूल्य में बिक रहा है, 3% प्रोड्यूसर्स कंपनी, 5% पशु सखीस। आप लोग अगर दूसरा किसी को बेचवाने में हेल्प कर रहे हैं तो 1,000 अगर इस तरीके का रुपया का बेचा तो आपका भी 50 रुपया बने। इसी तरीके का 5% करके अगर घटा भी देते हैं 1,76,000 रुपया से, तो सब कुछ
खर्चा काट करके भी 1 लाख रुपया आपका 12 मुर्गी से होगा। तो ये हम थोड़ा सा चर्चा और 2-3 मिनट आप लोगों से करना चाहेंगे। इसमें हम तो ये बताएंगे, ये जो एक क्लच में 13 तो होता है, 15 भी होगा, लेकिन सालाना 5 साइकिल कैसे आएगा उसको हम बताएंगे थोड़ा सा 5-7 मिनट आगे और भी। लेकिन अभी तक ये जो मॉडल है, ये जो इकोनॉमिक्स है, इसमें कौन सा चीज अगर नहीं समझ पा रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन ये हिसाब पत्र में कौन सा नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। 2-4 मिनट बात करते हैं फिर दूसरा टॉपिक्स में जाएंगे। वो हार्डली और 10-15 मिनट में खत्म कर लेंगे, ठीक है? बताइए। हेलो। हाँ, बोलिए। ये बोल रहे थे कि एक एक मुर्गा जी- 4 बार जो आप बोले डिवर्मिंग कर सकता है, तो केवल साल में ही 4 बार करेगा या कैसे? ये तो हम नहीं समझे। हाँ, मान लीजिए मैं 2 चीज बताया। मैं पहले बोला कि जो हर्बल पद्धति में अगर कर रहे हैं रेगुलरली पहला चैप्टर में, तब तो ये इधर और डिवार्मिंग करने का जरूरत नहीं है, एलोपैथिक वाला मेडिसिन देने का जरूरत नहीं है। लेकिन किसी कारण से वो वाला नहीं हो रहा है, आपके पास चिराता नहीं है, कुछ है, ये है, नहीं कर रहे हैं, तो जो अल्बेंडाजल से करते हैं या फेनबेंडाजल से जो करते हैं, तो उसी का यहाँ पर साल में 4 बार, 3 महीना में 1 बार के हिसाब में उसको करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर हो सकता है मैं 1 रुपया जो लिखा हूँ, आपका वहां पर हो सकता है कि मुर्गी में 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, लेकिन मैं इसको सब ऐसा देख रहा हूँ कि जब इस तरीके का कोई करते हैं ना, वो दूसरा के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, वो बोतल अपना ले लेंगे। एक 500 नहीं रुपया। भैया, 5 बार तो बच्चा नहीं देता हम लोग के तरफ में। राजेश, क्या सवाल है बताइए, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ दीदी का। जैसे आप बोले 5 बार बच्चा देंगे, तो 5 बार बच्चा तो नहीं हाँ, दे रहा पांच है बार ना इधर बच्चा हम का, लोग का 5 बार मुर्गी। बच्चा का दीदी अभी मैं बताऊंगा। वो अभी हम सब्जेक्ट उसको थोड़ा रूप करके रखे हैं। इसके अलावा ये 5 बार कैसा साइकिल होगा, उसके अलावा ये वाला, ये टेबल जो है, ये टेबल में कौन चीज में आपका नहीं समझ में आया तो बताइए, नहीं तो उधर चलेंगे। राजेश बोलिए, आगे चलें कि इसी टेबल के ऊपर 2-3 मिनट बिताएं? ये टेबल जो है हम शेयर कर दिए हैं इस लोग को। मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ठीक कि है। वो ज्यादा सवाल वही था कि 5 बच्चा से इस एरिया में नहीं होते हैं, तो कैसे वो करें। ओके, ठीक है, समझ गया। मैं बता रहा हूँ उसको लेकर के। हम्म सो अभी हमको 5 बार का मैजिक फॉर्मूला एंड तरीका बताना है आप लोगों को, है ना? चलिए, मैं पहले तो ये बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ ये नया नहीं है, ये होते आया है पिछले 2 साल पहले। ये देखिए, स्क्रीन में दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हाँ, हाँ। दिनांक 3/11/2022 को मैंने हमारा फार्म जो उड़ीसा में रायगढ़ जिला में, हम लोग जिसके साथ एक प्रगतिशील इस तरह का देसी मुर्गी पालक हैं, उनके साथ ये हम जब इसको, उस टाइम पायलट था, एक्सपेरिमेंट था, उसी समय का ये
एक्सपीरियंस का रिकॉर्डिंग है। उनका नाम भी लिखा गया है, पता भी लिखा गया है, आगे चल करके हम फोन नंबर भी दे सकते हैं, जिसको चाहिए संपर्क भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इनका घर इस तरीके का, उस टाइम उन्होंने मुर्गी संख्या 40 और मुर्गा 20 रखे थे। हालांकि प्रजनन के लिए 6 से 8 मुर्गी में 4, 5, 6, 7, 8 तक जा सकते हैं। मुर्गी में एक मुर्गा रखना चाहिए, लेकिन उस टाइम वो बिक्री नहीं कर रहे थे, शायद कुछ कोरोना वोरोना का इशूज था, कुछ था, तो वहां पर मुर्गा रह गया था, इसीलिए 20 नग था। उनका स्टॉक देखिए, है ना, उन्हीं का ही अपना बड़ा का फोटोज है। ये देखिए जो मुर्गी का घर जो आप फोटो में दिख रहे हैं, 30 फुट बाय 15 फुट, 30 फुट लंबाई में, 15 फुट चौड़ाई में। इसमें उसी हिसाब में अगर आप देखेंगे ना तो 15, 30, 450 फीट का घर है, और यहाँ आसानी से 225 कुल मुर्गी रख सकते हैं। 225 से भी ज्यादा होगा, लेकिन हम लोग अगर देसी मुर्गी को 2 स्क्वायर फीट के हिसाब में भी लेते हैं तो 450 स्क्वायर फीट में से 225 तक रह सकते हैं। मिट्टी का फर्श है ना, और इसमें 3 तरह का, एक तो देख रहा है कि लोहे का स्क्वायर इंच का जीआई पाइप का जाली वाला घेरा है, उसके बाहर ठंड नहीं घुसेगा या गर्मी हवा नहीं घुसेगा के लिए टारपुलिन है, और अंदर साइड में सांप, चूहा और इस तरह का छोटा छोटा जानवर, नेवला, ये नहीं घुसेगा, इसके लिए भी बहुत महीन सा पतला पतला जाली भी है, जो आप अगर गौर कर रहे हैं तो देख पा रहे होंगे, तीनों तरह का। ठीक है, ये असील प्रजाति को रखते हैं और एवरेज 12 अंडा वो देते हैं। और ये क्या करते हैं कि चूजा जब निकलते हैं 15 दिन माँ के साथ रखते हैं, 15 दिन के बाद चूजा अलग, माँ अलग। अच्छा, 15 दिन क्यों रखते हैं? क्योंकि ये घर देहात गांव घर में रहते हैं, तो डे 1 पहला दिन से अलग अगर बच्चा को करते हैं तो जितना लाइट का उनका व्यवस्था है, करंट कभी है नहीं है वो गारंटी नहीं है, और उनके पास इस तरह का कोई गैस ब्रूडर उस टाइम नहीं था, तो इसीलिए वो 15 दिन 2 हफ्ता माँ के साथ रखते हैं ताकि गर्मी से उसका सुरक्षा हो, मतलब गर्मी उसको मिल पाए माँ के साथ, उसके बाद वो अलग करते हैं। तो हम लोग अगर किसी का लाइट का व्यवस्था है, गैस ब्रूडर का व्यवस्था है, तो एक दिन से भी अलग कर सकते हैं। 15 दिन के बाद चूजों को माँ से अलग रखा जाता है, मैंने टोटल ब्रूडिंग हाउस अलग है। मैं यहाँ पर नीचे में फोटो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो नीचे है ये ब्रूडिंग हाउस है, उस तरह का 100 मुर्गी को ऊपर नीचे 2 थक करके आराम से 100 तक के लिए रख सकते हैं एक बार में। तो इसमें क्या करते हैं कि 15 दिन के बाद जो मुर्गी है उसको 1 मिनट के लिए पानी में नहला देते हैं, डुबो देते हैं। 1 बाल्टी पानी, 1 टब पानी लिए और मुंडी को छोड़ करके शरीर को 1 मिनट के लिए उसको डुबो दिए पानी में। ये लगातार 3 दिन करते हैं। करने का समय होता है दोपहर को, जब गर्मी है या धूप है तब करना है। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह कर लिए, शाम को कर लिए, बारिश हो रहा है तो कर लिए, ऐसा नहीं। धूप है उस समय में 1 मिनट के लिए उसको अच्छा से नहला दें पानी में, 3 दिन लगातार। इससे माँ मुर्गियां का शरीर का गर्मी टूटता है, और जिस दिन मान लीजिए आप इसको नहाए हैं, तीसरा दिन के बाद अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंडा देना शुरू कर देते हैं। अलग रखे हैं, बच्चा अलग कर दिए 2 हफ्ता में,
3 दिन उसको लगातार नहला दिए। उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर में फिर अंडा देना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में 60 से 70 दिन में हिसाब लगाता हूँ। 12 दिन अंडा दिया, 21 दिन अंडा के ऊपर बैठा, 15 दिन बच्चा को बच्चा के साथ रहा, और उसका फिर आप नहलाए तो 15 से 20 दिन के अंदर में वो पुनः अंडा देता है। तो आप कुल जोड़ लीजिए 60 से 70 दिन, 2.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। 2.5 महीना नहीं, हाँ 2.5 महीना ही होगा ना लगभग। इधर हो गया 35 और इधर हो गया 20, 35, 20, 56 और उधर 70 दिन, 60, 65, 70 दिन के अंदर में पुनः वो अंडा देना शुरू करती है। इसी प्रक्रिया में 5 से 6 बार अंडा बिल्कुल ले सकते हैं आसानी से। और इसमें स्वाभाविक मन में क्वेश्चंस आएगा कि अगर ज़्यादा अंडा लेते हैं तो शरीर कमजोर हो जाएगा, अंडा का क्वालिटी खराब हो जाएगा कि फलाना ठिकाना होगा। ये बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन हाँ जो भी प्रक्रिया में उसको दाना देना है, और ये जो पर्टिकुलरली लिक्विड मिनरल्स आप लोग जो बना रहे हैं, इसको देना प्रतिदिन 1 ml पानी में मिलाकर देना, आजोला खिलाना, मतलब खान पान सस्ता से सस्ता तरीके से करने का व्यवस्था उनको करना पड़ता है, ताकि अंडा भरपूर, सही सलामत और इस तरीके का 70 दिन 65 दिन में अगले साइकिल आता है। तो आप पकड़ लीजिए, आराम से 5 महीना हो रहा है, 5 बार हो रहा है, ठीक है। और यही सब पेरेंट स्टॉक को हम लोग जो हर्बल पद्धति में बात किए, भुई नीम का बात किए, एलोवेरा का बात किए, काढ़ा का बात किए, तो ये सारे चीज करते रहते हैं वहां पर। और ये हमारा प्रैक्टिस यही है कि 15 दिन माँ के साथ रहा, और बाहर में 45 और 30 दिन उसको चूजा को रखना है। मतलब ये बेचते हैं आपका 1.5 महीना, 1.5 महीने में बेचते हैं। और इस तरीके का उनका चूजा का मूल्य 200-250 रुपया भी है, क्योंकि ये प्रजाति असील प्रजाति का है, जो फाइटर बार्ड है, लड़ाई के लिए बिक्री होता है। और बस यही है, इसमें कोई शंका नहीं है। 5 बार देगा, उसका इस तरीके से तौर तरीका से करना पड़ेगा। बच्चा को आपका अपना सुविधा को देखते हुए 7 दिन 15 दिन पहला दिन से भी माँ से अलग कर सकते हैं। और जब अलग कर रहे हैं 3 दिन उसको 1 मिनट के लिए धूप के टाइम में नहला दें, पानी में डुबो दें मुंडी को छोड़ करके। उसके बाद उसका शरीर में परिवर्तन होता है, और वो फिर अगले 15 से 20 दिन में होता है तैयार अंडा देने के लिए। बच्चा का जब इस तरह का ब्रूडिंग सेंटर जो देख रहे हैं, बना रहे हैं, जो छोटा सा घर बना रहे हैं, थोड़ा माँ जहाँ रहते हैं उससे अलग रखें। मतलब ये एक दूसरे को देख नहीं पाना चाहिए, थोड़ा सा घर का दूसरा किनारे में रखें, ध्यान उसका नहीं तो भटकता है बच्चा की तरफ। तो ये सब थोड़ा मोड़ा ध्यान रखें। और ये देखिए किस तरीके का ये घेरा मार करके अपना, ये साइड में जो फोटो देख रहा है, ये घेरा मारा गया है, इसमें वो अपना सारे स्टॉक को रखते हैं। बहुत अच्छा से उनका भी कमाई हो रहा है। और हम लोग यही मॉडल को जो अभी हमने दिखाया, ये 3, पहला हर्बल पद्धति से कोई भी मुर्गी को आपको किस तरीके का रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट करते रहना है, उसका ट्रीटमेंट नहीं, वो तो प्रतिषेधक के हिसाब में व्यवहार करना है।
दूसरा है कि इस तरीके से अपनाना है। आप इसमें हम आपको हिसाब करके लगाए थे कि 12 मुर्गी रखिए, आप 12, 15, 20, 25, 30 रखिए। और आपका उसी तरह का घर का जगह, घर के सामने में बड़ा को घेरा, ताकि शिकारी जंतु से बचाव रहे। और ये जो आज आप बना रहे हैं मिनरल मिक्सचर, लिक्विड मिनरल मिक्सचर, बहुत ही कारगर है। ऑलराउंड आपका विटामिन मिनरल्स को सप्लीमेंट करेगा। उसके साथ आजोला और थोड़ा मोड़ा दाना घर का ही सही, वो सब का खर्चा वर्चा हम वहाँ जोड़े थे। सभी चीज का खर्चा जोड़ा गया है, सभी जगह में जो इकोनॉमिक्स आपको दिखाए थे। आराम से लाख रुपया कर सकते हैं। मेरे तरफ से इतना। और बाकी दीदी लोग, विश्वास नहीं होगा, ये कोई मतलब नया बात नहीं है। मैं इतना ही आग्रह करूंगा, आप बोलना खुद है। करिए, खुद करिए। और आपसे भी दूसरा लोग फिर विश्वास करेंगे। खुद करिए, अपना अड़ोस पड़ोस में करिए, 5-10 फैमिली के साथ करिए। और 3 महीना के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों का तजुर्बा लेने के लिए। अभी का समय जानते हैं, सभी जीव के लिए, मुर्गी, बकरी, बत्तख, गाय, बैल, मनुष्य, सभी के लिए बरसात सबसे होता है रोग प्रभावित महीना। अभी शुरू हो जाएगा तरह तरह का बीमारी। आप अगर ट्रायल के बेसिस पर भी अगले हफ्ते से ये हर्बल पद्धति 5 फैमिली के साथ शुरू कर दीजिए। देखिएगा कि इसका चमत्कार रिजल्ट बरसात में भी ये सबको प्रोटेक्शन दे रहा है। यस राजेश, हर साल जो अच्छा कर होती मेरे है, तरफ से इतना ही। अगर आप इस तरह प्रति आप लोग बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जी भैया लोग के तरफ से। और कहीं अगर हम लोग को जानकारी नहीं मिलेगा तो आप हम लोग को बताते रहिएगा। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा। आप लोगों का अगर कोई अलग से ग्रुप है तो मेरे को भी जोड़ दीजिएगा। मैं जी मैं भैया। वहाँ आपके साथ भी जुड़ के रहूंगा। तो अभी रखें दीदी। जी भैया। हाँ जी राजेश, भैया। राजेश रखें, बंद करें। ठीक है, ठीक है। हम लोग आगे भी इसका जुड़ते रहेंगे। ठीक है। हम लोग का जो अभी मॉडल है कि पशु को हाँ 1 लाख का इनकम तक लेके जाना है। बस बस, वहां तक हम लोग को बिल्कुल और बिल्कुल। आप लोग का सहयोग लेते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और इसको ओके, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल इसको अडेप्ट करिए। ये नया कुछ नहीं है, पिछले 2-3 साल से मैं रेगुलरली सभी जगह को इसको बता रहा हूँ। अच्छा ही रिजल्ट है। और आप लोग लिक्विड मिनरल मिक्सचर जो बाकी था उसको भी बना रहे हैं, तो आप सभी लोगों का अपना एक अच्छा ट्रायल हो जाएगा अगले 3-6 महीना में। बिल्कुल मुर्गी बकरी के साथ बराबर है। एक बकरी बराबर 2 मुर्गियां, उससे भी ज्यादा दे पाएंगे अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें तो। चलिए, धन्यवाद।